हेलो एंड वेलकम टू जीत स्टोरीज, आपका अपना चैनल। जैसे कि हर बार बताता हूँ, ये चैनल शुरू करने का पर्पस सिर्फ आप लोगों के बात करना है, आप लोगों की खुशी, आप लोगों के गम बांटना है। अगर आपकी कोई ऐसी समस्या है जो आप हमसे शेयर करना चाहते हैं तो आप लिखिए हमें questionjeet@gmail.com पर। और अगर आपकी कोई ऐसी अचीवमेंट है, कोई आपने ऐसे अच्छा काम किया है जो आप दुनिया को दिखाना चाहते हैं, तो आप मेरे को लिखेंगे answerjeet@gmail.com पर। हम दुनिया को दिखाएंगे, दुनिया को इंस्पायर करेंगे। तो चलिए आज का एपिसोड शुरू करते हैं। जैसे हर बार होता है, 2 चैप्टर्स हैं इसमें भी। एक बहुत ही सुपर इंस्पिरेशनल स्टोरी है और एक समस्या आई है, बड़ी विचित्र समस्या है। उसमें लिखती हैं एक वाइफ की ने लिखा है कि मेरे हस्बैंड को एक बड़ी प्रॉब्लम है कि वो नई चीज़ को यूज़ नहीं करने देते। कोई भी चीज़ ले तो लेते हैं, उसको यूज़ नहीं करने देते। बहुत रिस्ट्रिक्ट करके रखा हुआ उस अपनी वाइफ को, उन्होंने पैसे नहीं देते हैं। चलिए एनीवे डिटेल में उसको देखेंगे बाद में चैप्टर 2 में। पहले चैप्टर 1 देखते हैं। आज की इंस्पिरेशनल स्टोरी। आज की इंस्पिरेशनल स्टोरी एक ऐसा लगता है जैसे किसी मूवी की स्टोरी हो, और ये रियल लाइफ स्टोरी है, बिल्कुल सच्ची कहानी है एक रियल लाइफ हीरो की। रियल लाइफ हीरोइन भी कह सकते हैं आप उसको। लेकिन ये है विचित्र, सुपर ह्यूमन है ये, मेंटली सुपर एजाइल और नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड है इनका। आज का मेन किरदार, आज का मुख्य किरदार, उनका नाम है पेट्रिशिया नारायण। जी हाँ, आज आप हैं पेट्रिशिया नारायण। ओके, तो ये पेट्रिशिया नारायण इनका ये एक रोमन कैथोलिक फैमिली में पैदा हुई थी, जहाँ इनका नाम था पेट्रिशिया थॉमस। तो 18 साल की उम्र में इनको हो गया प्यार एक हिंदू लड़के से जिसका नाम था नारायण। तो उनसे इन्होंने भाग के शादी कर ली, घर वालों की इजाज़त के बिना, और घर वालों ने इनको कर दिया बेदखल, यानी कि बिल्कुल रिलेशनशिप ज़ीरो कर दी। कोई बातचीत नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल माँ बाप ने बिल्कुल घर से हटा दिया इनको। तो अब 18 साल की उम्र थी, ज़्यादा मैच्योरिटी भी नहीं थी। जिससे शादी करी वो निकले एक एल्कोहलिक, यानी कि शराब की आदत वाले, और एक ड्रग एडिक्ट, यानी कि नशा करने वाले, ड्रग्स लेने वाले। अब यंग लड़की, उन्हीं दिनों में इनके हो गए 2 बच्चे। तो दिक्कत तो थी और वो बढ़ के पहाड़ बन गई। तो अब उन दिनों का लिखती है पेट्रिशिया कि उस वक्त मेरे को ये लगता था या तो मैं मर जाऊं, या तो मैं आत्महत्या कर लूं, या मैं फाइट कर सकती थी, और कोई मेरे पास तीसरा ऑप्शन था नहीं। या तो फाइट करके सर्वाइव कर जाती, या मैं आत्महत्या कर लेती। अगर हम उनकी बात कर रहे हैं तो आत्महत्या तो नहीं करी उन्होंने, फाइटर तो थी। हम बात किसकी करते हैं? विनर्स की, जो सबसे लोएस्ट पॉइंट पे जाके फिर ऊपर चढ़ते हैं। वैसे ही हैं पेट्रिशिया नारायण। तो जब इनकी ये दुविधा समस्या चल रही थी, जब ये सब कुछ अंत कर लेना चाहती थी, उस समय की बात है। उस समय इन्होंने अपने माँ बाप का दरवाज़ा खटखड़ाया, जिन्होंने इनको बिल्कुल ही नाराज़ थे, लेकिन है तो माँ बाप। उन्होंने इनको रहने की जगह दे दी, एक कमरा दे दिया घर के अंदर कि तुम रह सकती हो, तुमसे बातचीत तो नहीं करेंगे, कि तुम यहाँ रह सकती हो। रहना शुरू करा तो हल्के हल्के माँ से थोड़ी बहुत बातचीत भी शुरू हुई। तो उन दिनों इन्होंने एक अपना बिजनेस शुरू किया, घर से ही। बिजनेस क्या शुरू किया, कुछ खाली बैठी थी तो कुछ काम शुरू कर दिया इन्होंने शुरू करा बनाना अचार और शरबत। अभी अचार और शरबत देती हो अपनी माँ को, माँ अपने ऑफिस लेके जाती और वो फटाक से बिक जाता। पहले 4-5 बोतलें अचार, 4-5 बोतलें शरबत की जाने लगी। फिर उसके बाद क्वांटिटी बढ़ी, 10, 15, 20। देखा उनको सारी की सारी जितनी देती है वो सारी निकल जाती है ऑफिस में, रोज़ की रोज़। तो बड़ा कॉन्फिडेंस बना इससे पेट्रिशिया को कि भाई हाँ देखो, मेरे कुछ तो हुनर है मेरे में। एक बड़ा कॉन्फिडेंस कम हो जाता है जब इंसान इतना कुछ झेल जाता है ना। आप पता नहीं समझ आ रही है ये चीज़, एक 18 साल की बच्ची जिसका पति शराबी हो, जिसके पास पैसा ना हो, एक पैसा ना हो घर चलाने के लिए, वो लौट के माँ बाप के घर वापस आती है। बिल्कुल एक तरह से टूट चुकी है ये लड़की, और फिर ये शुरू करती है। तो छोटी छोटी अचीवमेंट अच्छी लगने लगती है, खुशी देने लगती है, एक्सेप्टेंस देने लगती है कि भाई हाँ चलो मैंने ये चीज़ें बनाई, लोगों को पसंद आई, मैं किसी लायक हूँ। तो कहते हैं ना, हिम्मत मर्दा मदद खुदा, वही वाला हिसाब इनका था। उन्हीं दिनों इनके फादर के कोई फ्रेंड थे जो कि ब्लाइंड स्कूल चलाते थे। तो उन्होंने क्या स्कीम निकाली कि जो मेरे बच्चों को, यानी जिनको पढ़ाते थे, जो ब्लाइंड बच्चे थे,
उनको जो एक कुकिंग या कोई भी एक स्किल देगा और 2 लोगों को एम्प्लॉय करेगा, उस इंसान को मैं एक रेडी दूंगा फ्री, यानी कि वो जो ठेला होता है ना पुल कार्ट, वो दूंगा एक फ्री। तो पेट्रिशिया शेरनी तो थी, शेरनी हार तो मानने वाली थी नहीं, तो इन्होंने एक्सेप्ट करा ये चैलेंज, कहते मैं लूँगी, मैं सिखाऊंगी बच्चों को। तो इनको पहली वो रेडी मिली, उन्होंने लगाई मरीना बीच में, चेन्नई में। बड़ी मेहनत करी, पहले दिन जाके रेडी में बैठे, सब काम वाम शुरू हुआ। तो अब कितनी सेल हुई होगी पहले दिन? 50 पैसे। ये बात कर रहा हूँ 1982 की, 1982 की। 50 पैसे की सेल हुई थी पहले दिन। इन्होंने गिव अप कर दिया, इन्होंने कहा नहीं यार अब नहीं होगा 50 पैसे की सेल में। इतनी मेहनत करी, इतना कुछ स्नैक्स बनाए, चाय बनाई, कॉफ़ी बनाई, कुछ नहीं बिका, 50 पैसे की सेल। वापस आ गई घर। इनकी माता जी ने तब इनको कहा गिव अप मत करो बेटा, लगे रहो, कल जाओ फिर देखो क्या होता है। तो अगले दिन फिर गई। अगले दिन इनकी सेल थी 700 रुपये की। नेक्स्ट डे सेल फ्रॉम 50 पैसे टू 700 रुपये डायरेक्ट। जोश आया, 700 रुपये सेल हुई, जोश आया, खुशी लगी कि हाँ भाई 700 रुपये कमा लिया हमने आज। और ये वही 50 पैसे से पहुंची फिर 2500 रुपये पे, 2500 रुपीज़ पर डे की सेल। तो वहाँ से इनकी फिर घूम निकली। जब इतना सफ़र कर लिया तो फिर की तो घूमनी थी, अच्छे दिन तो आने ही थे। तो वहाँ से फिर इनको कैंटीन के कॉन्ट्रैक्ट मिलने शुरू हुए। जी हाँ, कैंटीन के कॉन्ट्रैक्ट। पहला कैंटीन का कॉन्ट्रैक्ट मिला इनको स्लम क्लियरेंस बोर्ड का। फिर इनको मिला बैंक ऑफ मदुराई का। फिर इनको मिला नेशनल पोर्ट ट्रेनिंग मैनेजमेंट स्कूल का, जहाँ की वीकली बिलिंग थी 1 लाख रुपए की। 1 लाख रुपए की वीकली बिलिंग थी इनकी। बढ़िया चलने लगा काम, एक्सपीरियंस हो गया कुकिंग का, मैनेजमेंट का। जैसे कहते हैं छोटे छोटे स्टेप, हर बार कहता हूँ ना, छोटे छोटे कदम चलो। रेडी, शर्म नहीं करने का है, काम अपना है, धंधा अपना शुरू करा है ना, शर्म किस बात की। रेडी से शुरू करी, कैंटीन पे पहुंची। दूसरा स्टेप, उन्हीं दिनों इनके साथ एक कुछ बड़ा ही दुखद हुआ। इनकी बेटी और उनके दामाद एक रोड एक्सीडेंट में चल बसे। और जिस औरत ने अकेले लड़के इतना कुछ अचीव करा हो और एकदम से फिर कोई ऐसी गहरी चोट लग जाए ना, बहुत गहरी लगती है चोट ये। तो ये चली गई डिप्रेशन में। इनका बेटा इनके बिजनेस में साथ था, वो लगा रहा। उसने एक रेस्टोरेंट खोला संदीपा के नाम से, यानी कि अपनी सिस्टर और अपने ब्रदर इन लॉ, यानी अपनी बहन और अपने दामाद के नाम से एक रेस्टोरेंट खोला इसने। चलाता रहा कुछ टाइम तक। अब क्या पता है क्या फाइटर्स की खूबी होती है, मैं क्यों कहता हूँ जीत सदैव। फाइटर्स की खूबी होती है कि कोई सपोर्ट दे देना आपको, तो आप ऐसे बाउंस बैक करते हो कि ऐसी की तैसी में गई दुनिया। तो वैसे ही पेट्रिशिया का भी था, वैसे ही बाउंस बैक करा इन्होंने कुछ ही महीनों बाद। और उन्होंने संदीपा के नाम से चेन खोल दी एक। आज इनके 14 रेस्टोरेंट्स हैं और इनकी सेल कितनी है? 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए महीना नहीं, 2 लाख रुपए दिन की, यानी कि 60 लाख रुपए महीना। यार मेरे तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं ऐसे जब कहानी सुनाता हूँ ना मैं आपको, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पता नहीं आपके खड़े होते हैं या नहीं, क्योंकि आपको घुस के सुनना होगा, आपको कैरेक्टर में आना होगा, इस कैरेक्टर में, तभी आप जी पाओगे इस कहानी को। एक औरत who was abused by a drug addict, जो उसके हस्बैंड थे, शराबी था। ज़ीरो मनी से निकल ली, 0 पैसा था उनके पास। छोटे छोटे काम शुरू किए, अचार देना, रेडी लगाई, उसके बाद फिर एक कैंटीन पकड़ी। आज 60 लाख रुपए का टर्नओवर है महीने का 60 लाख रुपए का टर्नओवर है। इंस्पायर हो यार, इन कहानियों को ना दिमाग में बसा लो। और स्पेशली अगर आप टफ टाइम में हो ना अभी, तो इस कहानी को दिमाग में बसा लो। हर एक कहानी जो मैंने आज तक सुनाई है, सारी सुनो कहानी और सबको दिमाग में बसाओ।
फेलियर आपके आसपास भी नहीं आएगा, चाहे जितने मर्जी टफ पोजिशन में हो आप अभी। आई प्रॉमिस यू दैट। चलिए, इमोशनल होता हूँ कभी। चलिए सेकंड चैप्टर पे चलते हैं। आज की कहानी कुछ इस जो पेट्रिशिया की कहानी सुनाई उससे इंस्पायर कर सकते हैं इनको, जिन्होंने आज लिखा है। मैं आपको पूरी पढ़ के सुनाता हूँ क्या लिखा है इन्होंने। अंग्रेजी में लिखा है, इन्होंने लिखा है, आई एम इन अ रिलेशनशिप वेयर माई हस्बैंड हैज़ अ प्रॉब्लम ऑफ नॉट यूजिंग ऑब्जेक्ट्स एज ही फील्स द आइटम्स विल गेट स्पॉइल्ड. He gives me exact amount for household expenses and I don't have money to spend on myself. I quit my job because he wanted. He does not let me go to my parents' house in the same city, and if I do, he doesn't get me back. I come back for my 2 young kids. कहती हैं ये कि मेरे पति को एक बड़ी अजीब और गरीब प्रॉब्लम है। कहती हैं कि भाई कोई चीज़ होती है ना तो उसको यूज़ नहीं करने देता। कहता है कि यार आप यूज़ करोगे तो ये ख़राब हो जाएगी, पुरानी हो जाएगी। पहली चीज़। दूसरी चीज़, इनको बिल्कुल पैसा नहीं देता अपने ऊपर खर्च करने के लिए। जो होता है बिल्कुल एग्जैक्ट घर के अमाउंट का पैसा होता है इनके पास। इन्होंने अपनी जॉब क्विट कर दी थी बिकॉज ऑफ हर हस्बैंड। अपने पति की बात सुन के इन्होंने अपनी जॉब क्विट कर दी। जब ये अपने मतलब माता पिता के घर जाती हैं तो ये वापस नहीं लेने आता इनको, इनका हस्बैंड वापस नहीं लेने आता इनको। ये वापस आती हैं क्योंकि इनके 2 बच्चे हैं वहाँ पे। तो मैडम इसके लिए ना आपका नाम आपने लिखा भी नहीं, और ऐसे केस में नाम इट्स आई अंडरस्टैंड कम्प्लीटली, आपको नाम लिखना भी नहीं चाहिए था। तो इसमें मैंने बड़ी रिसर्च करी, लोगों से बात करी, तो बड़े कुछ पॉइंट्स निकल के आए। इसलिए मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा। आप चाहें तो एक बार फिर प्रोग्राम देख लीजिएगा, चाहे तो साथ नोट करते रहिए, जैसे भी आपको ठीक लगे। एक बार और एपिसोड देख के पॉइंट्स नोट कर लीजिएगा, भी सिर्फ सुनिए आप, ठीक है? आप सुनिए मैं क्या कह रहा हूँ। पहली बात तो आप ये समझ लीजिए कि इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। जो इस सिचुएशन में आप हैं इसमें आपकी बिल्कुल भी गलती नहीं है। इसमें यू आर नॉट एट फॉल्ट, राइट? आप एक सिचुएशन में हैं और इसमें आपके हस्बैंड की गलती है। तो आप अपना एक सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ स्टीम बना के रखिए। अब सेल्फ स्टीम में और ईगो में ना बहुत थोड़ा सा फर्क होता है। ईगो मत बनने दीजिएगा, उसको सेल्फ स्टीम बना के रखिए। जहाँ ईगो आ जाती है ना बीच में तो फिर दिक्कतें और बढ़ जाती हैं। तो सेल्फ स्टीम बना के रखिए अपनी, पहली चीज़। दूसरा, एक छोटी छोटी चीज़ों को ना इग्नोर कर दीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं देता हूँ, मैं सोच रहा था कुछ, जैसे मान लीजिए आपको कोई घड़ी लेके दी उन्होंने। अब वो कहते हैं आपके हस्बैंड कि भाई तुम रोज़मर्रा में घड़ी मत पहनो यार, तुम सिर्फ जब पार्टी वार्टी में जाया करो, एक्सपेंसिव घड़ी तभी पहना करो। तो वो इग्नोर कर दिए, ठीक है नहीं पहनूंगी, जब खास दिन हो तब पहन लिया। ये छोटी छोटी चीज़ें इग्नोर जो आप कर सकती हैं वो करिए। तीसरा चीज़, रिएक्ट मत करो। रिएक्शन से चीज़ें और बिगड़ती हैं। अपनी पॉइंट को सही तरह से फोर्सफुली अर्थात दमदार तरीके से रखना सीखिए आप। जब आप बात हो रही हो कि एक कॉन्वर्सेशन शुरू करिए, ठीक है? कॉन्वर्सेशन में, रिएक्शन में क्या होता है, चीज़ें और ख़राब हो जाती हैं। कॉन्वर्सेशन शुरू करिए, बताइए क्यों है, क्या आपको अच्छा नहीं लग रहा, और फोर्सफुली कहिए कि भाई ये आप मेरे को हर चीज़ डिक्टेट नहीं करेंगे, या फिर ये सही है ये गलत है, जो भी आपकी सिचुएशन है उस हिसाब से उस पॉइंट पे आप उसको फोर्सफुली रखिए कि ऐसा ऐसा करना है, मेरे को ऐसा करना है, खत्म। दूसरा, कुछ आप ना थोड़ा सा अपने आप को ऑक्यूपाइड रखने के लिए ना, जैसे मैंने एक पहली कहानी सुनी है पेट्रिशिया की, बड़ी आपसे मतलब आप उससे इंस्पायर बहुत ज़्यादा हो सकती हैं। उन्होंने एक छोटा सा, बहुत ही छोटा सा अचार और शरबत बनाने का काम शुरू किया था। आप कुछ ऑनलाइन शुरू करिए। आप चाहे तो कुकिंग क्लासेस, चाहे तो कुछ बना के बेच सकती हैं, चाहे तो टीचिंग शुरू कर सकती हैं, योगा शुरू करते हैं, कुछ भी ऑनलाइन आप शुरू कर सकती हैं जो चाहे तो अब ऐसा कुछ शुरू करिए, अपने आप को थोड़ा बिजी रखिए, और कुछ एक आमदनी भी आती रहेगी आपकी। सो यू विल हैव सम मनी हैंडी, मतलब कुछ आपके छोटे मोटे खर्चे हुए कुछ तो आना शुरू होगा ना, एकदम से नहीं आऊगा। ऑनलाइन बिजनेस में कंपटीशन बहुत है, बहुत कुछ टाइम लग सकता है, उसमें 6, 8, 10 महीने लग जाए, लेकिन कम से कम शुरू तो होगा। आप एक कंस्ट्रक्टिव तरीके से बिजी तो रहेंगी, राइट? तो ये ज़रूर करिएगा। और लास्ट पॉइंट है, अगर इन सब चीज़ों से हल नहीं होता समाधान, तो फिर आपको बात करनी पड़ेगी किसी काउंसलर से। और काउंसलर से अगर आपको बात करनी है और अगर चीज़ें समाधान नहीं होती हैं तो आप मेरे को फिर लिखिएगा। मैं एक काउंसलर से, आप तीनों की, यानी आपकी, आपके हस्बैंड की और एक काउंसलर की, और अगर आप चाहेंगे तो मैं भी कुछ पिचिंग कर सकता हूँ। हम चारों एक कॉन्फ्रेंस पे आएंगे और बात करेंगे, ठीक है? और इसको हम देखेंगे कैसे जाता है, किस तरफ जाता है, उस हिसाब से हम इसका समाधान निकाल देंगे। 100% समाधान निकालेंगे। मतलब आप परेशान हैं, आई कैन अंडरस्टैंड, यू आर इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, आई अंडरस्टैंड दैट, एंड वी विल गेट यू थ्रू इट, दैट्स माई प्रॉमिस यू। आप हमेशा नहीं होता कि हस्बैंड वाइफ हर चीज़ सॉर्ट आउट कर सकें। आपको एक बाहर के मदद की ज़रूरत होती है, वो आप मेरे भी छोड़ दिए, मैं किसी को लेके आऊँगा, हम लोग सब मिलके विल सॉर्ट दिस आउट फॉर यू।
ठीक है, तो लिखिएगा ज़रूर, आई वेट फॉर योर रिस्पॉन्स। तो ये था आज का एपिसोड दोस्तों। अब पेट्रिशिया नारायण की कहानी दिमाग में बना के रखना यार, मतलब दिमाग से निकले ना ये कहानी। जीत सदैव हमारी है। विनर्स ऑलवेज विन व्हेन दे डोंट गिव अप। जिस दिन गिव अप करते हो उस दिन यूर फिनिश्ड, यूर लूजर। तो पेट्रिशिया कहानी फिर सुनिएगा और याद रखिएगा, इसको दिमाग में बसा के रखिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में। लाइक सब्सक्राइब कर दिया करो यार, लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज, लाइक एंड सब्सक्राइब। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। जय हो, टिल वी मीट अगेन।